मुल्क भर की तरह कराची में ताजरों की नजरें भी आइंदा माली साल के बजट पर लगी हैं। सुनो न्यूज़ सिंध के ब्यूरो चीफ सेन शुएब बर्नी ने शहर कायद में इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की खरीदो फरोख्त से वाबस्ता अफराद और शहरियों से गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब बर्नी और इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के मसरूफ़ तरीन इलाके सदर में। और इस वक्त यहां आने का हमारा मकसद है कि हम जानें कि जो आने वाला बजट है उसके हवाले से कराची में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एसोसिएशन है, उनके जो दुकानदार हैं और जो उनके पर आने वाले ख़रीदार हैं, उनको आने वाले बजट के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं। ये बताइएगा, ये जो बजट आ रहा है आपको इससे क्या तवक्कुआत हैं एक दुकानदार की हैसियत से, और आपकी दुकान में कस्टमर बिल्कुल नहीं है, क्या वजह है? मौजूदा जो हालात हैं उसमें हमने तवक्कुआत रखना छोड़ दी हैं। अभी जो दिन गुजरना है बस शुक्र अदा कर रहे हैं कि बेहतर गुजर जाए। बाकी यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ लोड शेडिंग हर आधे घंटे के बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। हुकूमत से क्या चाहते हैं ताजिरों को, वो क्या रिलीफ दे? बजट सहूलतें दी जाएँ, हमें जो बुनियादी सहूलतें हैं वो मैसर की जाएँ। पहला मसला हमारा लोड शेडिंग का है, ये हल किया जाए। दूसरा, पानी की सूरत हाल कराची में बहुत ख़तरनाक है, पानी नहीं है पीने का, ख़रीद कर पानी पीते हैं। बस अल्लाह बेहतर करे हमारे हाल पर। लेकिन बजट से तो कोई तवक्कुआत नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारा सिस्टम ही सही नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक का फ़कत नहीं है कस्टमर की ख़रीदने की। मैं आपको ये बताऊं ब्रदर, इस वक्त आप भी अगर ले लें अपने आप को तो आप एक मुतवातिर ज़िंदगी जी रहे हैं, आप शशके ही नहीं कर पा रहे। ये आइटम जो है लग्जरी आइटम है, ये तो तब इंसान खरीदेगा ना जब उनका किचन पूरा होगा। जी, अब मैं इस वक्त एक शॉप में आया हूं और यहाँ पे स्मार्ट LCDs और जो आजकल जो अल्ट्रा HD TVs वगैरह आ रहे हैं वो यहाँ पे फ़रोख्त होते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं हाजी साहब से जो यहाँ मौजूद हैं, इस दुकान के ओनर, उनसे पूछते हैं कि ये क्या सिचुएशन है आने वाले बजट में। वो क्या देखते हैं कि ताजरों को क्या रिलीफ़ मिलेगा या उन पर कोई टैक्सेस वगैरह बढ़ाए जाएंगे। हाजी साहब, ये जो आने वाला बजट है इसमें आपको क्या तवक्कुआत हैं? भाई, पाकिस्तान के अंदर आप बजट से कोई तवक्को रख ही नहीं सकते हैं कि किसी को रिलीफ मिलेगा। आप पिछले बजट देख लें, सारे जितने भी इन्होंने दिए हैं उसमें जो है सिर्फ अमीरों का ख्याल रखा जाता है। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ वगैरह है या वज़ीर या मिनिस्टर या सदर या जजेस वगैरह के लिए जो है वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ होती है। गरीबों के लिए तो सिर्फ टैक्स बढ़ना ही है, खाने पीने की चीज़ों में टैक्स बढ़ना है, महंगाई बढ़ रही है, तो फिर इस बजट से हम आदमी क्या तवक्को रखें? अच्छा, ये मार्केटों में रश नहीं नज़र आ रहा, बायर नज़र नहीं आ रहा, क्या महंगाई है इसकी वजह? जाहिर बात है कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, तो इंसान सबसे पहले तो अपनी बुनियादी जो ज़रूरत होती है उसकी तरफ तवज्जो देता है। ये सारी चीज़ें तो बात की है, जब एक आदमी के पास कोई एक्स्ट्रा बचत होती है तो फिर इन चीज़ों की तरफ जाता है। इस वक्त मैं उस मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, डिफीज़र और जो दीगर होम अप्लाइंसेस की चीज़ें होती हैं वो फ़रोख्त होती हैं। बजट आ रहा है, आपकी दुकान में मार्केट में क्या खरीदो फरोख्त का रुझान है? कस्टमर तो अभी भी शॉर्ट है, कस्टमर तो है ही नहीं। जो पिछले 2-4 साल पहले जो कस्टमर थे हमारे पास, कस्टमर तो है ही नहीं। आपके सामने सारे सेलमैन खड़े हैं, एक दो कस्टमर है। इस वक्त दुकान भरा हुआ होता था। अच्छा, ये जो आने वाला बजट है अभी पेश किया जाएगा, मेरा ख्याल है कि और कस्टमर टूटेंगे हमारे, अगर महंगाई किया इन्होंने तो। अगर अब रेंज और बढ़ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी हमारी। आप क्या चाहते हैं, कुछ रिलीफ दे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को देना चाहिए ना आवाम को रिलीफ मिलेगी तो हमारी दुकान कारोबार भी चलेगा, आवाम भी खुश रहेगी, हुकूमत भी चलेगी सही। रिलीफ क्या देंगे हमें, महंगा तो महंगा करते जा रहे हैं। मैं चलता हूँ एक ऐसी दुकान में जहाँ पे इंटरनेट के राउटर, CCTV सिस्टम और जो दीगर इंटरनेट से चलने वाले आलात हैं और जो सर्विलेंस के लिए आजकल यूज़ हो रहे हैं उस पर भी क्योंकि टैक्सेस आयद होते हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। हमारे कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ ये गैजेट्स हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम है,
उसके अलावा जो दीगर इंटरनेट से चलने वाली चीज़ें हैं जिनमें मुख्तलिफ बायोमेट्रिक चीज़ें हैं, इसके अलावा राउटर्स वगैरह हैं, इसके हवाले से बात करते हैं कि जो बजट आता है उस पर जब टैक्सेस में इजाफा होता है तो दुकानदारों को और जो फ़रोख्त करने वाले जो सेल्समैन हैं उनको क्या मुश्किलात आती हैं? फ़र्क सिर्फ सेल में पड़ता है और तो किसी चीज़ में नहीं पड़ता। कस्टमर ये नहीं समझते कि आगे से महंगाई हो रही है, कस्टमर ये समझते कि हम यहाँ पे महंगा बेच रहे हैं, लेकिन जब हमें आगे से माल महंगा आएगा तो हम महंगा बेचेंगे। एक चीज़ अब हमें 5,000 रुपये की आ रही है तो हम अपना मुनाफा रख के कम से कम 5,200 का तो बेचेंगे, लेकिन वो कस्टमर ये बात बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। बस इसी हिसाब से थोड़ी सेल में मतलब कि बहुत काफ़ी फ़र्क आ जाता है। अगर रेट मुनासिब होते हैं, आगे से रेट मुनासिब आ रहे होते हैं हमें, और जैसे कस्टम की जो होती हैं ड्यूटियाँ वगैरह ये सब हमें इतनी चार्जेस नहीं लगते हैं, तो इस हिसाब से फिर माल सही आता है मतलब रेट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑल कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के दफ्तर में और उसके सदर मेरे साथ रिजवान इरफान साहब मौजूद हैं। इनसे मैं जानता हूँ कि ये जो आने वाला बजट है जो कि इसी माह पेश किया जाना है, इसके हवाले से ऑल कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन है उसका क्या कहना है? देखिए, बजट जो है वो एक आम आदमी के लिए कोई अच्छी चीज़ लेके नहीं आता या कोई मिडिल क्लास के लिए, ये तो बड़ों का बजट होता है। और आप समझ सकते हैं एक जो हिंसों का गोरख धंधा है, बेचारा आम आदमी जिसका 50,000 या 1 लाख जिसकी तनख्वाह है, किस तरह वो गुजारा करता है। आपने मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के मुताबिक बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स आप समझ सकते हैं ये ज़रूरत है, ये कोई लग्जरी में नहीं आता। आप उसके लिए हर आदमी के लिए एक फ्रिज भी चाहिए उसको, हर घर के लिए एक वॉशिंग मशीन भी चाहिए उसको, एक जो है उसको देखने के लिए कोई LED भी चाहिए उसको, तो ये ज़रूरियात है ज़िंदगी में। लेकिन ये इसकी प्राइस बढ़ने का खदशा इसलिए है क्योंकि ये एक तो डॉलर हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है, दूसरा जो है बिजली महंगी है, सबसे ज़्यादा जो है वो बिजली महंगी है। जब बिजली महंगी होगी तो हमारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, वो इलेक्ट्रिक से चलती हैं, तो अगर जब बिजली ज़्यादा होगी और बिजली महंगी होगी तो किस तरह लोग इस्तेमाल करेंगे। आप समझ सकते हैं मार्केटों में जो है वो ग्राहक इसलिए भी नहीं है कि उसके प्राइस बढ़ भी रहे हैं, और जो है ये बिजली ना होने का सबब भी है, एक लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग के अलावा भी जो है ये सिलसिला हो रहा है। लेकिन जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती हैं चीज़ें वो भी कम होनी चाहिए, प्राइस कैसे कम होनी चाहिए, लेकिन प्राइस ज़्यादा हैं। अब ये क्या वजह है, ये तो हुकूमत को चाहिए कि उसको प्राइस कंट्रोल करे या कोई जो इदारे हैं वो उसको कंट्रोल करें ताकि ये आम आदमी के पहुंच के अंदर आ सके। गवर्नमेंट इस पर टैक्स कम करेगी, ड्यूटियां कम करेगी, तो खुद ब खुद ये जो इसके प्राइस कम होंगे। हम तो रिटेल करते हैं, हमें जितने प्राइस में आएगा हम उसके बाद अपना प्रॉफिट रख के जो आगे बेचेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई इसमें रेट कम किया जाए और आम आदमी के पहुँच में आ जाए चीज़ें, तो उसको गवर्नमेंट को ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। अगर ड्यूटी कम होगी तो आम आदमी के पहुँच में ये जा सकेगा। ये जी, आपने कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर जनाब रिजवान इरफान की बात सुनी। उनका यही कहना है कि आने वाले हर बजट में कीमतों में इजाफा ही होता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में, और इस दफ़ा भी उनको यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि कीमतों में इजाफा ही होगा। हमने आपको मार्केट का सर्वे करके भी दिखाया जहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं उनकी कीमतों में हर साल जो तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद से ये चीज़ें बाहर जाती जा रही हैं। इसके साथ साथ आने वाला बजट कैसा होगा, मज़ीद क्या तवक्कुआत हैं, हम इससे आपको आगाह करते रहेंगे। जी, मुल्क भर की तरह कराची में ताजरों की नज़रें भी आइंदा माली साल के बजट पर लगी हैं। सुनो न्यूज़ सिंध के ब्यूरो चीफ सेन शुएब बरनी ने शहर कायद में इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की खरीदो फरोख्त से वाबस्ता अफराद और शहरियों से गुफ्तगू की है।